80,000 से भी कम कीमत में अगर आपको चाहिए एक रिलायबल इंजन के साथ लाइट वेट 125 सीसी स्कूटर तो यामाहा की ये फैसिनो आपको एक बार जरूर चेकआउट करना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आप लोग का होस्ट अंजन। स्वागत करता हूं आपका और चैनल एबीसी मोटरेड में। चैनल पर अगर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड द बेल बटन टू ऑल फॉर नोटिफिकेशंस। टुडे वी हैव 2026 यामाहा फैसिनो की बेस वेरिएंट यानी ड्रम ब्रेक वेरिएंट इन फ्रंट ऑफ अस। आज इस स्कूटर का डिटेल रिव्यू करेंगे। इस स्कूटर की न्यू अपडेटेड एक शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, फीचर, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, सब कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ टॉप वेरिएंट से इस बेस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स आपको कम मिलते हैं वो भी डिटेल में डिस्कशन होगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए आज की इस रिव्यू स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू बेनियन ऑटोमोबाइल्स यामाहा शोरूम फॉर हेल्पिंग मी बाय प्रोवाइडिंग मी दिस स्कूटर। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वेस्ट बंगाल का कोलकाता और राउगली से हैं एंड यामाहा का कोई प्रोडक्ट आप देखना चाहते हैं तो प्लीज शोरूम को कॉन्टैक्ट कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं प्राइस के बारे में। इस न्यू 2026 यामाहा फैसिनो ड्रम वेरिएंट यानी बेस वेरिएंट की एक शोरूम प्राइस है 79,900 रुपीज। ऑन रोड प्राइस की अगर बात करें तो ऑन रोड प्राइस है 99,000 के आसपास। इस बेस वेरिएंट से टॉप वेरिएंट ऑप्ट करने के लिए आपको लगभग 17,200 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। रिव्यू की शुरुआत ऑब्वियसली की से करेंगे। नॉर्मल की स्कूटर में दिए गए हैं विथ यामाहा ब्रांडिंग। अभी इग्निशन को ऑन कर लेते हैं। फ्रंट लुक की अगर बात करें तो कुछ ऐसा है। यामाहा फैसिनो की फ्रंट लुक एक क्लासिक स्कूटर जैसी फ्रंट लुक आपको इस स्कूटर में ऑफर की जाती है। अब बात कर लेते हैं हेडलाइट के बारे में। इस बेस वेरिएंट में दिए गए हैं रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन हेडलैम्प सेटअप। लो बीम और हाई बीम दोनों ही ये वाला बाल भी काम करती है और हेडलाइट की सराउंडिंग पार्ट में दिए गए हैं ग्लॉसी ब्लैक कलर फिनिश। बोथ साइड पे मिलते हैं बॉडी कलर ट्रीटमेंट। ये स्कूटर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है। सो यहाँ पे ब्लू कोर हाइब्रिड की ब्रांडिंग प्लेस किए गए हैं। टॉप वेरिएंट में रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलैम्प सेटअप ऑफर की जाती है जो कि इस बेस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। मिड वेरिएंट में भी रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलैम्प सेटअप ऑफर की जाती है जो कि इस बेस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। मिड वेरिएंट की जस्ट मिडिल में प्लेस्ड होती है एलईडी डीआरएल जो कि अगेन इस बेस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। पायलट लैम्प की अगर बात करें तो फ्रंट बॉडी फेंडर में प्लेस किए गए हैं बाल्ब टाइप पायलट लैम्प। बाल्ब टाइप टर्न सिग्नल मिलते हैं फैसिनो में। टॉप वेरिएंट में भी बाल्ब टाइप टर्न सिग्नल ऑफर की जाती है। ये फ्रंट बॉडी मटेरियल की अगर बात करें तो ये पार्ट टोटली फाइबर फिनिश के साथ मिलेगी। यहाँ पे फिट होगा HSRP विच इज हाई सिक्योरिटी रेजिस्टेंट प्लेट। सेंटर में यहाँ पे प्लेस्ड है यामाहा की लोगो। टर्न सिग्नल एंड पायलट लैम्प की सराउंडिंग में दिए गए हैं ग्लॉसी ब्लैक कलर ट्रीटमेंट। ये फ्रंट लुक आपको कैसा लग रहा है जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। साइड बॉडी काउल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी सेम बॉडी कलर फिनिश मिलते हैं और ये टोटल पार्ट सिंगल पीस में अवेलेबल है। ये पार्ट मटेरियल की अगर बात करें तो ये पार्ट भी फाइबर फिनिश के साथ ही मिलेगी। नाउ कमिंग टू द फ्रंट मडगार्ड। यहाँ पे दिए गए हैं बॉडी कलर ट्रीटमेंट। मटेरियल की अगर बात करें तो ये पार्ट टोटली फाइबर फिनिश के साथ मिलते हैं। यहाँ पे सिल्वर कलर फिनिश के साथ दिए गए हैं यामाहा की ब्रांडिंग। नाउ कमिंग टू द फ्रंट टायर प्रोफाइल। स्कूटर की फ्रंट में दिए गए हैं 90/96 एंड ट्यूबलेस टायर 12 इंचेस ब्लैक डिजाइन एलॉय व्हील के साथ। यामाहा फैसिनो में कुछ ऐसा एलॉय व्हील डिजाइन मिलते हैं। स्कूटर की फ्रंट में दिए गए हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। आप बात कर लेते हैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। फैसिनो की बेस वेरिएंट में दिए गए हैं ड्रम ब्रेक सेटअप UBS यानी यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ ये स्कूटर आती है जो कि बेसिकली कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। ये ड्रम ब्रेक ओनली इस बेस वेरिएंट में ही अवेलेबल है। मिड वेरिएंट एंड टॉप वेरिएंट में मिलते हैं 190 mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक। आ गए हैं स्कूटर की साइड प्रोफाइल में। एक बार डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। लेंथ 1920 mm, विड्थ 685 mm, हाइट 1150 mm। सीट हाइट की अगर बात करें तो स्कूटर की सीट हाइट है 780 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 145 mm, व्हील बेस 1280 mm। कार्बोरेट की अगर बात करें तो इस स्कूटर की कार्बोरेट है 98 kg। आप बात कर लेते हैं कलर ऑप्शंस के बारे में। इस बेस वेरिएंट में टोटल 3 कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। ये जो कलर आप देख रहे हो दिस इज विविड रेड कलर। इसी कलर को छोड़ के मेटालिक ब्लैक एंड मेटालिक व्हाइट कलर का भी ऑप्शन है। अंडर फुटबोर्ड पैनल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी मिलते हैं डुअल टोन कलर फिनिश, बॉडी कलर एंड मैट ब्लैक। ये पार्ट मटेरियल की अगर बात करें तो ये पार्ट टोटली फाइबर फिनिश के साथ मिलेगी। आप बात कर लेते हैं साइड बॉडी काउल के बारे में। यहाँ पे भी सेम बॉडी कलर ट्रीटमेंट ऑफर की जाती है। ये जो पार्ट है यहाँ पे दिए गए हैं ग्लॉसी ब्लैक कलर ट्रीटमेंट। इस बेस वेरिएंट में फैसिनो की नॉर्मल सिल्वर कलर फिनिश में दिए गए हैं स्टिकरिंग।
टॉप एंड वेरिएंट में मिलते हैं फैसिनो की 3D गोल्डन कलर फिनिश के साथ बैजिंग। एग्जॉस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे ब्लैक कलर फिनिश के साथ दिए गए हैं एग्जॉस्ट, उसी के ऊपर ब्लैक कलर फिनिश के साथ ही मिलेगी मफलर कवर। ये साइड बॉडी काउल की अगर बात करें तो ये पार्ट भी टोटली फाइबर फिनिश के साथ मिलेगी। आ गए हैं स्कूटर की लेफ्ट साइड में, आइए देखते हैं क्या कुछ मिल रही है। मिडिल और साइड बोथ स्टैंड इसी स्कूटर में अवेलेबल है विथ साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर। पिलियन फुटरेस्ट के ऊपर दिए गए हैं प्रॉपर रबर पैडिंग फॉर मोर कंफर्ट। नाउ कमिंग टू द हार्ट ऑफ द स्कूटर इंजन, इस स्कूटर में दिए गए हैं 125 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 2 valve fuel injected BS6 phase 2 OBD to be compliant engine. This engine produces 8.2 PS of max power at 6500 RPM and 10.3 Nm max torque at 5000 RPM। इंजन के ऊपर दिए गए हैं टोटली मैट ब्लैक कलर फिनिश। बेस वेरिएंट में भी किक स्टार्ट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ओनली इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग मैकेनिज्म इस स्कूटर में अवेलेबल है। इंजन के ऊपर दिए गए हैं यामाहा की ब्रांडिंग। आप बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन के बारे में। इस बाइक की रियर में दिए गए हैं सिंगल साइड शॉक एब्जॉर्बर जो कि एडजस्टेबल नहीं है। रियर ब्रेक की अगर बात करें तो बेस वेरिएंट की रियर में भी दिए गए हैं ड्रम ब्रेक सेटअप। बात करें रियर टायर प्रोफाइल की तो स्कूटर की रियर में दिए गए हैं 110/90 सेक्शन वाइड ट्यूबलेस टायर 10 इंचेस एलॉय व्हील के साथ ब्लैक डिजाइन एलॉय व्हील मिलते हैं यामाहा फैसिनो में। इस स्कूटर की रियर में मिलते हैं 10 इंच एलॉय व्हील और फ्रंट में दिए गए हैं 12 इंच एलॉय व्हील। आप बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। इस बेस वेरिएंट में बहुत ही सिंपल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर की जाती है। मिड वेरिएंट में फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड टॉप एंड वेरिएंट में TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जा रहा है यामाहा की तरफ से। इस बेस वेरिएंट की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज ऑफर की जाती है। बाकी टिल्टेड लाइट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे टर्न सिग्नल इंडिकेटर, इंजन मेल फंक्शन लाइट, हाई बीम इंडिकेटर, इको इंडिकेटर, ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ इंडिकेटर और असिस्ट इंडिकेटर दिए गए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सराउंडिंग पार्ट दिए गए हैं टोटली ग्लॉसी ब्लैक कलर फिनिश के साथ। टॉप एंड वेरिएंट की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन, वेदर इंफॉर्मेशन, कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट ये सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हो जो कि मिड वेरिएंट और इस बेस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है। मिड वेरिएंट की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में टर्न बाय टर्न नेविगेशन की फीचर अवेलेबल नहीं है, हालांकि उस मीटर कंसोल में आपको प्रॉपर ऐप अलर्ट ऑफर की जाती है। यहाँ पे दिए गए हैं फैसिनो की ब्रांडिंग। ये बाकी डैशबोर्ड पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे मैट ब्लैक कलर फिनिश के साथ टेक्सचर के इस्तेमाल किए गए हैं। स्विच गियर क्वालिटी की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी के स्विच गियर मिलते हैं फैसिनो में। लेफ्ट साइड में हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे टर्न सिग्नल बटन एंड हॉर्न बटन प्लेस्ड है। सिंगल टोन में हॉर्न है एंड हॉर्न काफी लाउड है। राइट साइड में ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ स्विच एंड इंजन स्टार्ट स्विच दिए गए हैं। रियर एंड फ्रंट ब्रेक लीवर की अगर बात करें तो दोनों ही मिलते हैं ब्लैक कलर फिनिश के साथ। फैसिनो में कोई भी पार्किंग ब्रेक फीचर अवेलेबल नहीं है। मिरर की अगर बात करें तो कुछ ऐसा शेप के साथ दिए गए हैं मिरर और इस मिरर से रियर व्यू ठीक ठाक मिल जाती है। ये लोअर डैशबोर्ड पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे भी दिए गए हैं सेम ट्रीटमेंट, अटेंशन टू डिटेल, यहाँ पे फैसिनो की ब्रांडिंग प्लेस किए गए हैं। ये जो पार्ट है यहाँ पे मिलते हैं फोल्डेबल लगेज हुक। फ्रंट में कोई भी ओपन ग्लव बॉक्स अवेलेबल नहीं है। ये राइट साइड में दिए गए हैं मल्टी फंक्शनल की फोब, यहाँ से आप इग्निशन एंड अंडर सीट स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हो। आप बात कर लेते हैं फूड बोर्ड एरिया के बारे में। यहाँ पे काफी अच्छा स्पेस के साथ दिए गए हैं फूड बोर्ड एरिया। हालांकि पानी का डिस्पेंसर या घर का सिलेंडर यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल है। ये जो पार्ट है यहाँ पे थोड़ा टेक्सचर की इस्तेमाल किए गए हैं। अंडर सीट पार्ट में कोई भी फोल्डेबल लगेज हुक अवेलेबल नहीं मिलते हैं। आप बात कर लेते हैं सीट के बारे में। ग्रे कलर फिनिश के साथ सिंगल पीस वाइड लॉन्ग एंड कंफर्टेबल सीट दिए गए हैं फैसिनो में। सीट कुशन की अगर बात करें तो सीट कुशन बहुत ही सॉफ्ट साइड पे मिलेगी। सो राइडर एंड पिलियन दोनों को ही काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल सीट मिलने वाली है। स्पेस के मामले में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। राइडर एंड पिलियन दोनों के लिए बहुत ही अच्छा स्पेस ऑफर किए गए हैं। ब्लैक कलर फिनिश के साथ मिलते हैं सिंगल पीस ग्रैब रेल। अंडर सीट स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए इस की को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। अंडर सीट स्टोरेज की अगर बात करें तो 21 लीटर कैपेसिटी के साथ दिए गए अंडर सीट स्टोरेज फैसिनो में। यहाँ पे एक फुल साइज हेलमेट इजीली आ जाएगी। कोई भी बूट लैम्प यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बूट लैम्प मिसिंग है। और इस 2026 मॉडल में भी एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग लीड अवेलेबल नहीं है। अभी भी आपको अंडर सीट में मिलते हैं
फ्यूल फिलिंग लीड। E20 फ्यूल आप इस स्कूटर में ऑब्वियसली डाल सकते हो। 5.2 लीटर कैपेसिटी के साथ दिए गए फ्यूल टैंक कैपेसिटी और इस स्कूटर से आप 50 to 55 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। आ गए हैं स्कूटर की रियर पोर्शन में। ये जो पार्ट है यहाँ पे प्लेस्ड है यामाहा की 3D बैजिंग। बेस वेरिएंट में बाल्ब टाइप टेल लैंप ऑफर किया जा रहा है यामाहा की तरफ से। मिड वेरिएंट एंड टॉप वेरिएंट में मिलते हैं फुल्ली LED टेल लैंप। ये सराउंडिंग पार्ट दिए गए हैं ग्लॉसी ब्लैक कलर फिनिश के साथ। यहाँ पे फिट होगा HSRP व्हिच इज हाई सिक्योरिटी रेजिस्टेंट प्लेट। रियर नंबर प्लेट लाइट दिए गए हैं येलो बाल्ब टाइप। रियर में सिंगल पीस रेड एंड बोथ साइड पे 2 ऑरेंज, टोटल 3 रिफ्लेक्टर मिलते हैं और कुछ ऐसे हैं स्कूटर की प्रॉपर रियर लुक। आइए अभी सुन लेते हैं इस स्कूटर की एग्जॉस्ट नोट। दिस वॉज ऑल अबाउट 2026 यामाहा फैसिनो की बेस वेरिएंट यानी ड्रम ब्रेक वेरिएंट। ये स्कूटर आपको कैसा लगा जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। आपको ये बेस वेरिएंट लेना है या फिर टॉप वेरिएंट लेना है वो भी जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन बाय, राइड सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट, वाइल्ड राइडिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।